एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आईपीएस क्लर्क की। सबको इंतज़ार था क्योंकि जुलाई में 1-2 दिन ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। बच्चे सोच रहे थे कि क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जिसने भी जुलाई में इस फॉर्म को 12 से 14 के बीच यदि फिलअप कर दिया है उसको दोबारा फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं किया है उसके लिए आईपीएस क्लर्क के 11 की वैकेंसी आ गई है। और दोस्तों एक दिन पहले कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था, यह वैकेंसी आई थी 5830, लेकिन शाम को ही 6 तारीख को शाम को ही वैकेंसी फिर से उसको ठीक कर दिया गया। 7855 सीट आपके लिए है। और कौन कौन से बैंक इसमें इन्वॉल्व है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इन्हीं बैंकों में काम करने का मौका लगेगा। आइए हम तेजी से बात करते हैं कि इसमें कब कब क्या क्या होगा। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। इसी बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है और मैं तो सलाह दूंगा कि जल्द फिलअप कर दीजिए। पहले डिसाइड कर लीजिए आपको नंबर कितना आता है, पीटी में आपकी कैसी तैयारी है, मेंस की आपकी कैसी तैयारी है। अकॉर्डिंगली अगर कम स्कोर पे जाना है, अगर किसी को साउथ का लैंग्वेज आता है तो तमिलनाडु, बेंगलोर, वेलोर, आपका केरला की तरफ फॉर्म भर सकता है। अगर हिंदी मीडियम वाला है, थोड़ा सा मराठी सीख सकता है, गुजराती सीख सकता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है। प्री का एग्जाम आपका होगा दिसंबर में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा, जैसा कि हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। और जनवरी फरवरी में आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। मेन का एग्जाम कब होगा? जनवरी इधर फरवरी, आप मान के चलिए कि जनवरी में हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, 10 दिन के अंदर मेंस हो सकता है, 10 दिन के अंदर पीटी हो सकती है। ये नहीं सोचना है कि 1 महीना पहले एडमिट आ जाएगा। डेट से कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन करीब करीब यही डेट रहता है आपके लिए। चलिए यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि एसबीआई में जो अपीयरिंग कैंडिडेट था वो फॉर्म फिलअप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं करेगा। जिसका ग्रेजुएशन का डिग्री ऑलरेडी आ गया है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। 27/10 तक लास्ट डेट है, 27 अक्टूबर तक। अगर उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया, मीन्स आपके हाथ में रिजल्ट आ गया, मार्क्स आ गया, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं कि पीटी में क्या क्या सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना है, क्या क्या टाइमिंग है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का, और 20 मिनट सेपरेट टाइम दिया जाएगा आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इतना ही नहीं, इस बार तो 13 लैंग्वेज में टेस्ट होगा। आप जहाँ के हैं उसके लोकल लैंग्वेज में भी आप टेस्ट को दे सकते हैं, अदरवाइज सब जगह हिंदी इंग्लिश तो होगा ही, इसलिए यहाँ पर क्रॉस दिया गया है। यानी कि 13 लैंग्वेज टेस्ट होगा। 35 क्वेश्चन मैथ्स का और 35 मिनट 35 मार्क्स एंड 20 मिनट। 35 क्वेश्चन रीजनिंग का, 35 मार्क्स और 20 मिनट। यहाँ पर भी 13 लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेंस में क्या क्या होता है। पहले बता दिया मैंने कि जहां पर स्टार दिया है यहाँ पर 13 लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने अपने लोकल लैंग्वेज में भी, हिंदी इंग्लिश के अलावा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है यानी कि जीके है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। दैट मीन्स व्हाट? ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। टाइम रहेगा 35 मिनट। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। टाइम 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि वहां कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन इनपुट आउटपुट टाइप का या कोडिंग टाइप का आ जाए, जो देखने में आपको लगे कंप्यूटर का है, लेकिन वो बेसिकली रीजनिंग ही होता है। और थोड़ा सा हाई लेवल रीजनिंग को टच करते हुए क्वेश्चन आता है मेंस में। इन बातों को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन है, लेकिन 60 नंबर। दैट मीन्स व्हाट? ईच क्वेश्चन कैरी 1.2 मार्क्स, यानी क्वेश्चन 1 लेकिन मार्क्स होगा 1.2। और टाइम भी यहाँ दिया गया है ज़्यादा, 45 मिनट। बताते हैं मैथमेटिक्स में, इस दोनों में भी आपका 13 लैंग्वेज में एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। दैट मीन्स व्हाट? ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 45 मिनट। यानी कि रीजनिंग और मैथ्स में टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, क्वेश्चन कम है, रीजनिंग का मार्क्स ज़्यादा है। टोटल मिला के 190 क्वेश्चन और मार्क्स है 200, और समय रहेगा आपका 160 मिनट। 160 मिनट मीन्स 2 घंटा 40 मिनट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सवाल है कि इतना जो एग्जाम होगा
और इसमें आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको एनएलएससी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, उस क्लास को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको अनेक तरह का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे रहा हूँ। लास्ट ईयर कटअप कितना था यूपी का 73.5, जबकि सीट था करीब करीब 11,000 के आसपास। इस बार सीट कम हो गया है तो थोड़ा सा मार्क्स उठ सकता है। कर्नाटका 65.75, बिहार 71.25, उड़ीसा 75, वेस्ट बंगाल 62, महाराष्ट्र 69.25, तेलंगाना 74.25। दैट मीन्स व्हाट, यदि आप 75 to 85 के बीच मार्क्स लाते हैं तो आप कहीं से भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आउट ऑफ 200 अगर मेंस की बात करें तो पिछले साल यूपी में 84 पे सिलेक्शन हो गया था, दैट मीन्स 42% पर। कर्नाटका में 75.26, बिहार में 88 यानी कि आउट ऑफ 100 44% पर। उड़ीसा 86.50, वेस्ट बंगाल 78.26, महाराष्ट्र 76, तेलंगाना 82। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्कोर कहाँ का था, बिहार का था 88 आउट ऑफ 200। तो इस बार क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, तब तो यही मार्क्स रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर के लेवल का होगा तो सिलेक्शन का मार्क्स कुछ उड़ जाएगा। पीटी में 75 to 85 का टारगेट लेकर चलिए, और मेंस के लिए 110 125 का टारगेट अगर हम लेकर चलते हैं तो श्योर है कि आप विन करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी सीट की बात आपको नट से बताते हैं। बिहार में इस बार 300 सीट है, दिल्ली में 318, गुजरात में 395। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जो गुजरात है, गुजरात जहां सीट दिया हुआ है 395, और मैं यहीं पर महाराष्ट्र का बात कर लेता हूं। महाराष्ट्र में सीट दिया हुआ है 882। यही दो स्टेट है जहां पर सिलेक्शन कुछ कम में होता है, मगर कम का मतलब ये नहीं कि 10 20 50 पे हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कहीं जाएंगे एग्जाम देने के लिए 75 to 85 का टारगेट लेके जाएंगे, और यही टारगेट आपको क्वालिफाई करा देगा। एमपी में 389 सीट है, केरला में 194, कर्नाटका 454, और आपके झारखंड में सीट है 111, नेल्सन नंबर है ये। ठीक है, तमिलनाडु में 843, तेलंगाना 333, यूपी में सबसे ज्यादा 1039 सीट कहां पर है, यूपी में है। वेस्ट बंगाल में 516। वेस्ट बंगाल भी अगर हम देखते हैं बिहार झारखंड के लिए बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है, और यहां पर सीट है 516। सीट से और एग्जाम से तभी फायदा है जब आपकी तैयारी अच्छी हो। तो ये दशहरे के मौके पर, पर्व के मौके पर आपको एक बहुत बड़ी छूट दी जा रही है एनएस ऑनलाइन क्लास में, 20 से लेकर 50% तक छूट। आप हमारे नंबर पे कॉल करें, ये जो नंबर है 9031045681, 9031045681, इस नंबर पे कॉल करके आप जानिए कि आपको ये छूट का लाभ कैसे मिलेगा, 20 से 50% का। और इस छूट का लाभ लेकर आप जल्द से रेडी हो जाएं ज्वाइन करने के लिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यही उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य काफी उज्जवल होगा और आप अपनी हर सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एनएससी क्लास को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।